वैसे तो फोरेक्स 24 घंटे खुला रहता है, लेकिन अगर आपको ये समझना है कि मार्केट में कब बड़े मूव्स आते हैं या फिर कब मार्केट साइडवेज रहता है, तो उसके लिए आपको फोरेक्स सेशंस को समझना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये वाली वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, जिसमें हम फोरेक्स सेशंस को समझने वाले हैं। सेशंस क्या होते हैं, बेस्ट सेशन कौन से होते हैं और कौन से सेशन में किस करेंसी पेयर को ट्रेड कर सकते हैं। अब इतना सुन के आपको ये पता लग गया होगा कि बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके बता देना, तुम्हारा भाई उसे क्लियर कर देगा। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम समझते हैं सेशंस क्या होते हैं। देखो, जो फोरेक्स मार्केट है ना, वो 24 घंटे खुला रहता है और ग्लोबली ट्रेड होता है, राइट? मतलब पूरी दुनिया में इसे ट्रेड करा जा रहा है। अब हर जगह पर सेम टाइम पर मार्केट ओपनिंग या क्लोजिंग तो नहीं हो सकती है, क्योंकि हर जगह का टाइम जोन डिफरेंट होता है, राइट? तो ऐसे में हर जगह पर फोरेक्स मार्केट को डिफरेंट टाइम जोन्स के हिसाब से डिवाइड कर रखा है, जिसको हम फोरेक्स सेशन कहते हैं। अब देखो, तीन तरह के फोरेक्स सेशन होते हैं। पहला होता है हमारा एशियन सेशन, दूसरा होता है हमारा लंदन सेशन और तीसरा होता है हमारा न्यूयॉर्क सेशन। तो तीन तरीके के हमारे फोरेक्स मार्केट में सेशन होते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम बात करते हैं एशियन सेशन की। एशियन सेशन सबसे पहले शुरू होता है। इस सेशन में मार्केट थोड़ा शांत रहता है। इसका टाइमिंग क्या होता है? इसका टाइम होता है सुबह 5:30 बजे से, यानी 5:30 AM से 2:30 PM का इसका टाइम होता है। और एशियन सेशन जब चल रहा होता है, इस टाइम पे मार्केट सबसे ज्यादा शांत रहता है, सबसे कम वोलेटिलिटी रहती है मार्केट में, राइट? इसमें हमारे टोक्यो और सिडनी सेशन ट्रेड होते हैं। इन दोनों को मिला के एशियन सेशन बनता है, ठीक है? ये सेशन मेनली एशियन करेंसीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि जापानीज येन। उन करेंसीज के लिए ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी जो इसमें हाई वोलेटिलिटी आती है, वो कब आती है? वो 11 बजे के बाद आती है, ठीक है? सुबह के 5:30 बजे से शाम के 2:30 बजे तक ये सेशन चलता है। टोक्यो और सिडनी दोनों इसमें आते हैं। जापानीज येन के करेंसी पेयर सबसे मेन होते हैं जो इसमें ट्रेड होते हैं, और सबसे ज्यादा जो वोलेटिलिटी होती है वो 11 बजे के बाद आती है। अब ये वोलेटिलिटी 11 बजे के बाद क्यों आती है, ये भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। अभी के लिए बस इतना समझो कि एशियन सेशन सबसे मेन होता है, ठीक है? दूसरा हमारा आता है लंदन सेशन। लंदन सेशन जो है ना, वो फोरेक्स मार्केट की हार्ट बीट होती है। मतलब ये मान लो, लंदन सेशन को हम यूरोपियन सेशन भी कहते हैं, और यहाँ पे वोलेटिलिटी और लिक्विडिटी काफी ज्यादा अच्छी होती है। लंदन सेशन का जो टाइम होता है वो होता है 12:30 PM से 8:30 PM तक। ये सारी चीजें इंडिया के टाइम के हिसाब से हैं, ठीक है? तो जो लंदन सेशन है वो 12:30 PM पे खुलता है और रात के 8:30 PM तक चलता है। अब जो लंदन सेशन होता है उसमें सबसे ज्यादा यूरोपियन करेंसीज ट्रेड करी जाती हैं, जैसे कि यूरो और ब्रिटिश पाउंड। ये वाली करेंसीज जो होती हैं वो इसमें सबसे ज्यादा ट्रेड करी जाती है। अब अगर हाई वॉल्यूम की बात करें तो लंदन सेशन में जो हाई वॉल्यूम आता है वो 1:30 बजे के बाद आता है और 4:40 PM यानी कि 5 बजे तक रहता है आपका। अब जो हमारा एशियन सेशन था उसमें हमारी वोलेटिलिटी बहुत कम थी, राइट? क्योंकि उसमें जो प्राइस मूवमेंट्स होती हैं वो बहुत धीरे होती हैं। लेकिन जो लंदन सेशन है उसमें लिक्विडिटी और वोलेटिलिटी काफी ज्यादा अच्छी होती है, जिसकी वजह से अच्छे मूव्स मिलते हैं। ब्रेकआउट मूव्स काफी अच्छे मिलते हैं, ट्रैपिंग मूव्स काफी अच्छे मिलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट वाले में आते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है न्यूयॉर्क सेशन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन, जिसको हम अमेरिकन सेशन भी कहते हैं, है ना? अमेरिका की मार्केट्स जब खुलती हैं तो उसके साथ ही न्यूयॉर्क सेशन भी खुलता है, तो अमेरिकन सेशन भी इसे कहा जाता है। देखो, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होता है और इसमें वोलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है। न्यूयॉर्क सेशन आपका खुलता है 5:30 PM से 2:30 AM तक। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि न्यूयॉर्क सेशन में इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी क्यों होती है, तो आप उसका क्या जवाब दोगे? आप उसको सीधे बोलोगे, पहले तो जितनी भी न्यूज आती है वो न्यूयॉर्क सेशन में आती है, तो उसकी वजह से कभी कभार वोलेटिलिटी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरा और सबसे मेन रीजन जो इसका है वो ये है कि 5:30 से लेके 8:30 के बीच में दो इंपॉर्टेंट सेशन ट्रेड होते हैं, जो कि है लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन। उसकी वजह से वोलेटिलिटी जो होती है ना, वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए कोई भी चीज अगर तुमसे कोई भी पूछ ले तो हर चीज के पीछे का रीजन तुम्हें पता होना चाहिए, राइट? इसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग सेशन। अगर मैं न्यूयॉर्क सेशन की हाई वॉल्यूम की बात करूं तो इसकी जो हाई वॉल्यूम है वो 7 PM के बाद आती है और 10 PM तक रहती है। देखो भाई, मेरी राइटिंग इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप साथ साथ इसके नोट्स बनाओ और सारी चीजों को नोट करो, जो जो चीज मैंने बताई है, राइट? ये आपके काफी ज्यादा काम आने वाली है। अगर आप मार्केट में बड़े मूव्स को पकड़ने वाले हो, मार्केट में देखने वाले हो कि कब बड़े मूव्स आने वाले हैं, कब वोलेटिलिटी के हिसाब से ट्रेड करना है, तो उसमें ये सारी चीजें बहुत काम आएंगी। इसलिए इन सारी चीजों को नोट कर लो। जैसा जैसा मैं बोलता जा रहा हूँ वैसे वैसे अपने हिसाब से नोट्स बनाते रहो, ठीक है? और चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर समझ में आ रहा है तो। अब देखो, हमने तीनों सेशन के बारे में बात करी, सारी चीजें डिस्कस करी, कब कौन सा सेशन खुलता है। अब हम समझते हैं ओवरलैपिंग सेशन क्या होता है। हर दिन फॉरेक्स मार्केट में कुछ ऐसे स्पेसिफिक टाइम होते हैं जिस टाइम पे वोलेटिलिटी काफी हाई होती है,
और मार्केट मूव्स काफी अच्छे आते हैं, ट्रेडिंग सेटअप्स काफी अच्छे बनते हैं। वो टाइमिंग को समझने के लिए आपको ओवरलैपिंग सेशंस को समझना पड़ेगा। ठीक है, एशियन सेशन का टाइम मैंने क्या बताया था, सुबह 5:30 बजे खुलता है और 2:30 बजे तक रहता है। लंदन सेशन का टाइमिंग मैंने क्या बताया था, 12:30 बजे खुलता है और रात के 8:30 बजे तक रहता है। और न्यूयॉर्क सेशन का टाइम मैंने क्या बताया था, शाम के 5:30 बजे खुलता है और रात के 2:30 बजे तक रहता है। अब देखो, अब इस चीज को ध्यान से समझना, जो चीज मैं समझाने जा रहा हूँ। ओवरलैपिंग सेशन क्या होता है, जब एक ही सेम टाइम जोन पे दो सेशंस ट्रेड हो रहे हों, उसको हम ओवरलैपिंग सेशन कहते हैं। जब एक ही सेम टाइम पे दो सेशंस ट्रेड हो रहे हों, उसको हम ओवरलैपिंग सेशन कहते हैं, जिसमें हमें हाईएस्ट लिक्विडिटी देखने को मिलती है, हाईएस्ट वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, बहुत अच्छे अच्छे सेटअप्स बनते हैं और जल्दी जल्दी मूव्स आते हैं, है ना। मतलब कि उस टाइम पे एशियन सेशन भी चल रहा होगा और लंदन सेशन भी चल रहा होगा, या फिर उस टाइम पे लंदन सेशन भी चल रहा होगा और न्यूयॉर्क सेशन भी चल रहा होगा। तो ये दोनों ओवरलैप हो रखे हैं, एक ही टाइम पे दो सेशन चल रहे हैं, इसकी वजह से वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। देखो, एशियन और लंदन सेशन की जो ओवरलैपिंग होती है वो होती है 12:30 PM से 2:30 PM तक। मतलब कि 12:30 PM से 2:30 PM के बीच में ऐसा टाइम होता है जब एशियन सेशन भी चल रहा होता है और लंदन सेशन भी चल रहा होता है। इसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग सेशन। तो ये सेशन जो होता है, ये टाइमिंग जो होती है, इस टाइम पे मूव्स आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। वैसे ही अगर लंदन और न्यूयॉर्क की बात करें तो इन दोनों का ओवरलैपिंग सेशन होता है 5:30 PM से 8:30 PM तक। ये होता है लंदन और न्यूयॉर्क का ओवरलैपिंग सेशन। इसीलिए मैंने ऊपर क्या समझाया था, न्यूयॉर्क सेशन में एक टाइम ऐसा होता है जब लंदन और न्यूयॉर्क सेशन दोनों ट्रेड हो रहे होते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी होती है। अब अगर आप चार्ट पे जाके देखोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ओवरलैपिंग सेशन किस तरीके से काम करते हैं। एशियन सेशन खुलेगा तो मार्केट शांत रहेगा, लंदन सेशन खुलेगा तो मार्केट थोड़ा एग्रेसिव हो जाएगा, और एशियन लंदन जब चल रहे होंगे तब मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होगा। फिर उसके बाद लंदन सेशन में मार्केट थोड़ा सा डायरेक्शनल हो जाएगा। फिर उसके बाद लंदन और न्यूयॉर्क का जब ओवरलैपिंग सेशन होगा तब मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो जाएगा, है ना। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है, किस टाइम पे मार्केट में किस तरीके के मूवमेंट्स आ सकते हैं। अब मैं आपको यही सेम चीज चार्ट पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये मूव्स कैसे आते हैं। देखो, मैंने क्या कहा था आपसे, जब एशियन सेशन खुलता है तो मार्केट की वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा कम होती है, राइट। आपको वोलेटिलिटी खुद दिख जाएगी सामने, मार्केट कितना शांत है, बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बना के इधर उधर जा रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है। अब क्या हुआ, जैसे ही लंदन सेशन खुला वैसी कैंडल्स की विक बड़ी बड़ी होना शुरू हो गई, मूवमेंट बढ़नी शुरू हो गई। एक टाइम ऐसा आया जब लंदन और न्यूयॉर्क सेशन दोनों ओवरलैप कर रहे थे, इस टाइम पे सबसे ज्यादा वोलेटाइल मूव आया, राइट। तो इसीलिए इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है, ओवरलैपिंग सेशन क्या होते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब देखो, सेम चीज यहाँ पे हुई, एशियन सेशन में बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बन रही थी, जैसे ही लंदन सेशन शुरू होने वाला था एकदम से बड़ी कैंडल्स बननी शुरू हो गई। फिर उसके बाद लंदन सेशन में मार्केट पूरा साइडवेज रहा। जैसे ही ओवरलैपिंग सेशन शुरू हुआ न्यूयॉर्क सेशन के साथ, वहां पे वोलेटिलिटी बढ़नी शुरू हुई, बड़ी कैंडल्स बननी शुरू हुई और उसके बाद एक डायरेक्शनल मूव आया। देखो, ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है कि हमेशा वर्क करेगी, राइट। ये मैं तुम्हें एक खाली आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरीके से सेशंस में ट्रेड होता है। मोस्ट प्रोबेबली अगर तुम्हें बड़े मूव्स चाहिए तो तुम कब ट्रेड करोगे, तुम ओवरलैपिंग सेशन में ट्रेड करोगे, जहां पे रिस्क भी ज्यादा होगा और रिवॉर्ड भी अच्छा होगा, राइट। लेकिन अगर तुम्हें स्कैल्पिंग करनी है, तुम्हें डायरेक्शनल मूव चाहिए, तो तुम कब ट्रेड करोगे, तुम लंदन सेशन में ट्रेड करोगे, क्योंकि वहां पे वोलेटिलिटी कम रहती है और मूव्स अच्छे खासे आते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम एशियन सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन को डिफाइन करते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे एशियन सेशन था, एशियन सेशन में खुद कैंडल्स को देखो, कितनी छोटी छोटी कैंडल्स बना के प्राइस ऊपर नीचे कर रहा है। मतलब प्राइस मूवमेंट हो रही है लेकिन बहुत छोटी कैंडल्स के साथ हो रही है, राइट। जैसे ही ओवरलैपिंग सेशन शुरू होता है एशियन और लंदन का 12:30 बजे के बाद, उसके बाद देखो मूव्स आने शुरू हो जाते। लंदन सेशन खुलते ही वोलेटिलिटी बढ़ जाती है मार्केट की। ओवरलैपिंग सेशन में थोड़ा मार्केट मूव करता है, फिर उसके बाद एक डायरेक्शन पकड़ लेता है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे लंदन और न्यूयॉर्क सेशन ओवरलैप हुए, उसमें देखो क्या प्यारा डायरेक्शनल मूव आ रखा है। उसके बाद सेम चीज जैसी मैंने बताई थी, 10 बजे के बाद जो न्यूयॉर्क सेशन है वो बिल्कुल शांत पड़ जाता है, उसके बाद कोई मूव्स नहीं आते, वॉल्यूम बहुत ज्यादा लो हो जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं इस चीज का। देखो, एशियन सेशन खुला, कितनी छोटी छोटी कैंडल्स बना के प्राइस नीचे की तरफ को जा रहा था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एशियन और लंदन सेशन दोनों ओवरलैप करे यहाँ पे। अब जैसे ही ओवरलैपिंग हुई उसके बाद प्राइस ने एक डायरेक्शन पकड़ा, लंदन सेशन में बहुत तगड़ा मूव आया। अब सेम चीज समझने की कोशिश करो, जैसे ही लंदन और न्यूयॉर्क सेशन ओवरलैप हुए तो देखो तुम्हारे सामने कितना बड़ा वोलेटाइल मूव आ रखा है। अब 10 बजे के बाद खुद मार्केट का वॉल्यूम देख लो। तो ये चीज है, तुम्हें पता होना चाहिए कब तुम्हें ट्रेड करना है सेशंस को। अब आप लोग पूछोगे सर आपने तो 3 सेशन बता दिए, हम किस में ट्रेड कर सकते हैं, हमारे लिए कौन सा बेस्ट सेशन है। देखो, अगर तुम एक बिगनर हो, यानी कि अभी अभी शुरू कर रहे हो,
तो तुम्हें लंदन सेशन में ही ट्रेड प्लान करना चाहिए। बस हो गया। लंदन सेशन में न्यूयॉर्क सेशन के मुकाबले वोलेटिलिटी थोड़ी कम रहती है, डायरेक्शनल मूव अच्छे आते हैं, स्कैल्पिंग सेटअप्स अच्छे मिलते हैं, तो उसके हिसाब से तुम ट्रेड प्लान अपना कर सकते हो। लेकिन अगर तुम एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो तुम लंदन में तो ट्रेड कर ही सकते हो, उसके साथ साथ तुम न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड कर सकते हो, उसके साथ साथ दोनों के ओवरलैपिंग सेशन में ट्रेड कर सकते हो। अगर तुम्हें हाई वोलेटिलिटी में ट्रेड करना आता है, लिक्विडिटी को ट्रेड करना आता है, तब तुम एफिशिएंटली इसमें ट्रेड कर सकते हो और बड़े मार्केट मूव्स को कैप्चर कर सकते हो। लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन दोनों है एक्सपीरियंस ट्रेडर के लिए, और जो बिगनर है उसके लिए सिर्फ एक लंदन सेशन है। उसमें पहले ट्रेड करना सीखो, कैसे वोलेटिलिटी बढ़ती है, मार्केट मूवमेंट्स कैसे होती हैं। तुम्हें जब वो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी तब जाके तुम न्यूयॉर्क सेशन में शिफ्ट हो सकते हो। ठीक है, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कौन सी करेंसी पेयर्स किस सेशन में ट्रेड करने चाहिए। एशियन सेशन जब होता है तो हम जापानीज येन वाली करेंसी पेयर्स में ज्यादा फोकस करते हैं, यानी कि यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, यूरो जेपीवाई, राइट। ये जितने भी सेशंस हैं जो जापानीज येन वाली करेंसी पेयर्स हैं, ये एशियन सेशन में अच्छा खासा मूव देती हैं। सेकंड आता है हमारा लंदन सेशन, उसमें हम यूरो और जीबीपी में ज्यादा फोकस करते हैं, यानी कि यूरो यूएसडी, यूरो जेपीवाई। इसके साथ ही गोल्ड में भी काफी अच्छा मूव आता है लंदन सेशन में, तो लंदन सेशन में आप गोल्ड भी ट्रेड कर सकते हो, यूरो जीबीपी ट्रेड कर सकते हो आप, राइट। तो ये जो यूरो और जीबीपी वाले फॉरेक्स पेयर्स हैं, इसमें आप लंदन सेशन में ट्रेड कर सकते हो। अब आते हैं न्यूयॉर्क सेशन में। न्यूयॉर्क सेशन को हम अमेरिकन सेशन भी कहते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा हम किस में ट्रेड करने वाले हैं। हम यूएस डॉलर वाले करेंसी पेयर्स में ट्रेड करने वाले हैं, जैसे कि पहला यूएसडी सीएचएफ हो गया, यूरो यूएसडी हो गया, राइट, और यूएसडी जेपीवाई हो गया। तो ये सारे करेंसी पेयर्स हैं जिनमें हम ट्रेड कर सकते हैं। इसके साथ साथ गोल्ड में भी काफी अच्छा मूव आता है, तो आप गोल्ड भी ट्रेड कर सकते हो, गोल्ड सिल्वर कमोडिटीज कुछ भी ट्रेड कर सकते हो, राइट। चलो फिर यहाँ पे हमारा सेशन का टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों को डिसाइड करना है आप लोगों के लिए कौन सा सेशन बेस्ट होने वाला है। बाकी अगर आपको हमारी फ्री ट्रेडिंग कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, जहाँ पे मैं खुद अपने सारे ट्रेड्स को शेयर करता हूँ, सारी लर्निंग देता हूँ, सारे सेटअप्स को शेयर करता हूँ, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जो पहले के 50 लोग होंगे सिर्फ उन्हीं को एंट्री मिलने वाली है, ठीक है। चलो फिर अब रैप अप करते हैं इस वीडियो को। आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखना अपना। गुड बाय।